Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Parliament cleared the 3 new criminal amendment bills. Prime Minister Narendra Modi on Thursday hailed the passage of 3 criminal justice bills and called it a watershed moment in India's history. The 3 criminal bills, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and the Bharatiya Sakshya Bill 2023. Bharatiya Nyaya Sanhita replaces the Indian Penal Code IPC 1860. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita replaces the Criminal Procedure Code CRPC 1973. Bharatiya Sakshya Bill replaces the Indian Evidence Act 1872. जिस तरह से ये कानून पारित हुए वो मैं समझता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी उनको इस तरह से बिल पारित नहीं करना चाहिए। आपने 100 लोगों को लोकसभा में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया और 46 लोगों को राज्यसभा में निलंबित कर दिया। और जब इस बिल की चर्चा हुई कमेटी में तो उस समय कई लोगों के बारे में हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो कानून के जो दिग्गज लोग हैं इनकी राय लेनी चाहिए। उनको बुलाया तक नहीं, अपने लोगों को बुलाया जो इनके साथ हैं, उनकी राय लेकर ये बिल पारित हो गया। बिल कमेटी ने क्लियर कर दिया, कुछ में डिसेंट भी हुआ, फिर यहाँ आकर निलंबित करके इसको पारित कर दिया, कोई बहस ही नहीं हुई। तो पहली तो ये गलत बात है। इसका इस तरह बिल पास करना और ऐसे बिल जो लोगों के संवैधानिक हकों को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, इस तरह से पारित करना ये असंवैधानिक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 21 दिसंबर को 3 बिल पारित किए और ये बिल हमारे मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदल देंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनके दस्तखत के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ने इन कानूनों की जरूरत पर सवाल उठाए हैं क्योंकि ये काफी हद तक पिछले कानूनों की एक तरह से कॉपी ही है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने लोकतंत्र पर इन नए कानूनों के इम्पैक्ट को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं क्योंकि हाल ही में संसद की सुरक्षा के उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने पर विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। आइए जानते हैं इन बिल्स के उन मेन इश्यूज के बारे में जिनके बारे में देश के प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन कानूनों को लेकर सरकार का क्या कहना है। संसद में अमित शाह का भाषण अगस्त में दिए उनके पिछले भाषण की एक तरह से फोटोकॉपी ही था जो कि उन्होंने बिल पेश करते समय दिया था और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था और कहा था कि अब कॉलोनियल पास्ट जो है उससे छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि जो कानून हम आज के समय में प्रयोग कर रहे हैं वो अंग्रेजों की देन है और कानून ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। आगे सरकार का कहना है कि पहले दंड देने की सेंट्रलाइज्ड सोच वाले कानून थे और अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस का उदय होने जा रहा है। सरकार अब ब्रिटिश राज और ब्रिटिश काल के गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त करके संपूर्ण भारतीय कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोड में किए गए बदलावों की सूची पेश करते हुए कहा कि अब महिलाओं, बच्चों और मानव शरीर के खिलाफ अपराधों को ऊपर कर दिया गया है, मतलब उनको तवज्जो ज्यादा दी गई है। पुराने कानूनों में अंग्रेजों ने सरकार के खिलाफ अपराधों पर अधिक जोर दे रखा था, लेकिन नए कानून भारतीय नागरिकों के खिलाफ अपराधों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ऐसे अपराधों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा। आतंकवादी गतिविधियों, मॉब लिंचिंग, भारत की संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले अपराधों को कानून में शामिल करने और बलात्कार जैसे कई अपराधों में सजा की बढ़ोतरी पर भी बात की गई है। अदालती सुनवाई की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव पर ध्यान देने और किसी मामले का फैसला कितनी तेजी से किया जाना है, इसके लिए भी समय सीमाएं तय की गई है। अब तारीख पे तारीख वाले युग का अंत सुनिश्चित होगा। आइए जान लेते हैं कि नए कानूनों के कारण क्या क्या बदलाव होने
होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए कानूनों में 80% से अधिक प्रावधान पुराने कानूनों के ही समान है, वहीं से लिए गए हैं, एज इट इज कॉपी किए गए हैं। बावजूद इसके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है, जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी थी। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां एवं रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं। पहले इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून थे। मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह मिलकर किसी जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करता है, तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। शादी का झूठा वादा करके किसी के साथ संभोग करने को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इन्हें अब हटा दिया गया है। पहले केवल 15 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा सकता था, लेकिन अब अपराध की गंभीरता को देखते हुए 60 या 90 दिन तक का पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। छोटे अपराधों के लिए सजा का एक नया रूप सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विसेज को शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी बताया गया है। जांच पड़ताल में अब फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना मैंडेटरी बना दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा यूज करने पर जोर दिया गया है, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग करना, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा और शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पुराने कानून में गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज समूह भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर देते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि ये नए कानून आम आदमी के जीवन को कितना प्रभावित करेंगे। कानून विशेषज्ञों की माने तो वो इस बात की चिंता जता रहे हैं कि ये बिल पुलिस को जवाबदेह ना ठहराते हुए उन्हें और अधिक शक्ति देने का काम करेंगे। ये विधेयक केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व को राजनीतिक लाभ के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली को हथियार बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही कुछ बदलावों का स्वागत भी किया गया है, जैसे तलाशी और जब्ती की ऑडियो वीडियो जो है रिकॉर्डिंग करना, उसके विजुअल्स रिकॉर्ड करना। हालांकि ये कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना प्रभावी होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन कानूनों को लागू कैसे किया जाएगा। कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, जैसे धोखे से सेक्स करने पर नया प्रावधान, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक हुआ कि ये कानून बिना किसी चर्चा के पास कर दिए गए। मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कानून के पास होने से पहले उस पर चर्चा होनी क्यों जरूरी होती है, क्यों होनी चाहिए। इन 3 बिलों का लागू होना हमारी न्याय प्रणाली में किए गए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है, क्योंकि ये बिल देश की संपूर्ण आपराधिक कानून संहिता को उलट देगा। सबसे जरूरी बात, इन बिलों के पारित होने के दौरान करीब 150 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जो कि अपने आप में किसी एक स्तर के दौरान सबसे अधिक किया गया निलंबन है। वहीं दोनों सदनों में इन तीनों बिलों के पास होने से पहले इन बिलों को लेकर कुल 5 घंटे की चर्चा हुई है। केवल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने ही इन बिलों का विरोध किया है। अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत करनी थी, लेकिन उन्हें संसद से ही निलंबित कर दिया गया, काम खत्म कर दिया गया। चूंकि इन कानूनों पर अधिक बहस की जरूरत है, क्योंकि ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कई सांसदों का कहना है कि सरकार ने पुलिस की जवाबदेही को लेकर कोई सुधार नहीं किया और भारत के कानून आयोग की कई रिपोर्टों को दरकिनार करते हुए फैसले लिए गए हैं। कई सांसदों ने इस घटना को लोकतंत्र की मौत बताया है। कुछ साल पहले मद्रास हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के चंद्रू ने टिप्पणी की थी कि संसद जल्द ही सरकार के लिए रबर स्टैंप बन जाएगी, जहां बिना किसी बहस के विधेयक पारित हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों में संसद में महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए हैं, कई कानून बिना बहस के पारित किए गए हैं। वहीं सांसदों ने चिंता जताई है कि कई विधेयकों को चर्चा के लिए स्थायी समितियों में नहीं भेजा जा रहा। इन 3 विधेयकों के अलावा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और द टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 भी रद्द हो जाएंगे। इसके अलावा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसको हम बोलते हैं, वो एक्ट भी
जो एक्ट है वो 1997 में बना था, वो भी उसमें भी संशोधन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट नए कानूनों को लेकर। जैसे ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इन नए बिलों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या सुझाव है। नमस्कार।